ईवीएम का सबसे बड़ा उदाहरण अभी आया है कि पंचायती चुनाव, हरियाणा का जो पंचायती चुनाव हुआ, उस पंचायती चुनाव में ईवीएम से जो चुनाव हार गया था वह सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंट होने पर वह चुनाव जीत गया। ईवीएम की इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? दुनिया का जो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जो एक्स के मालिक है एलन मस्क है। एलन मस्क कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, अमेरिका कहता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, जापान समेत पूरी दुनिया कहती है ईवीएम हैक हो सकता है। एक हमारे वाले विश्व गुरु हैं जो गोबर के गैस से चाय बनाते हैं और जिनको बादल में रडार जो है पकड़ नहीं सकता है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। जबकि चंद्रमा का रोवर भी खराब होता है तो इसरो का वैज्ञानिक कहता है कि हम उस रोवर को यहाँ से रिपेयर कर रहे हैं। चंद्रमा का रोवर यहाँ से रिपेयर हो जाएगा लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो जाएगा। ईवीएम हैक से बढ़कर अब तो दूसरा मसला आ गया है वोट की चोरी का। ये सीधे सीधे मैं तो यह कहता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम साथियों। आज जो यह प्रेस मीट बुलाई गई है, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। ये प्रेस मीट जो है अखिल भारतीय SC ST OBC और माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बुलाई गई है। हमारे साथ प्रेस मीट में बैठे में जनरल सिंह जी, वो हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंजीनियर राम प्रसाद जी हैं, वो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर निशा खुराक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे इधर जो है बाईं तरफ BS दीपक जी हैं, हमारे प्रधान राष्ट्रीय सचिव हैं, और डॉक्टर अश्वनी कुमार हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। हम लोगों ने आज यह जो प्रेस वार्ता बुलाई है, यह प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हम लोग आने वाले 23-24, यह जो आने वाला है अगला सैटरडे और संडे, 23-24 अगस्त को दिल्ली में हम लोग संविधान पर्व का आयोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि हम लोग यह संविधान पर्व का आयोजन क्यों कर रहे हैं। संविधान पर्व का आयोजन इसलिए कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम संविधान पर्व इसलिए दिया गया, जो कार्यक्रम हमारे संयुक्त मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में इस देश का जो SC ST OBC समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो पीड़ित समाज है, दलित समाज है, जो कमेरा समाज है, जो मेहनत कश कौम है, इस पूरे कम्युनिटी को जो है जो हक अधिकार मिला, जानवर से जो इंसान का दर्जा मिला, वो दर्जा मिला इस देश के संविधान की वजह से। क्योंकि इस देश में संविधान के पहले इस देश में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ थे, तमाम तरह के देवी देवता भी थे डॉक्टर अंबेडकर से पहले, लेकिन उन तमाम तरह के धर्म ग्रंथों ने हम सबों को नीचा दिखाया, हम सबों को मनुष्य का दर्जा तक नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, तब हम सबों को मनुष्य का दर्जा मिला। इसलिए हम लोग यह मानते हैं, इस देश का SC ST OBC समाज मानता है कि संविधान हम सबों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगर संविधान न होता तो हम नहीं होते। इसलिए हम लोग संविधान को एक उत्सव की तरह जो है सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा का जो यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसको हम लोग संविधान पर्व 2025 के रूप में मना रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि संविधान पर्व मनाने की जरूरत क्यों है। एक तरफ तो हम लोग संविधान का उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ वही देखिए आज जो है किस तरह से देश का संविधान खतरे में, देश का संविधान खतरे में है। यह हमारे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, या हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पर हमें वोट दे दो। संविधान हम सबों के लिए, खास तौर पे जो इस देश का जो दलित पीड़ित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, हमारे लिए संविधान हमारे जीने मरने का चीज है। हमारे लिए संविधान एक किताब या कोई राजनीति का चीज नहीं है। तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है इस देश में, तो सबसे अधिक हम लोगों की, जो SC ST OBC समाज का व्यक्ति है। संविधान खतरे में और हम संविधान पर्व मना रहे हैं। जब हम संविधान पर्व मना रहे हैं और संविधान भी खतरे में है, ऐसे में जाहिर सी बात है हम उस पर बात करेंगे कि आखिर किन वजहों से इस देश का संविधान खतरे में। आप देखिए जितने भी संस्थान हैं, तमाम संस्थानों को जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो आज मनुवादी चरित्र के लोग जिनको हम कहते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने सत्ता के तमाम संसाधनों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। अभी सबसे जो ताजा उदाहरण चल रहा है वह है वोट की चोरी का मामला। आप बताइए हमारे पास है क्या? बाबा साहब क्या देख कर गए? हम कैसे राजा बनेंगे? हम कैसे राजा बनाएंगे? उसी वोट के माध्यम से, और उस वोट की चोरी हो रही है। तो संविधान पर आज की तारीख में सबसे बड़ा हमला यह, संविधान पर
दूसरा बड़ा हमला ये है, इस देश में संविधान के आने के बाद एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को सरकारी उपक्रमों में सरकारी नौकरी लगी और सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जा रही है, अब लगभग नहीं के बराबर बची है। इसका मतलब है कि संविधान का वह हिस्सा भी ध्वस्त हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान को कौन लोग ध्वस्त कर रहे हैं, संविधान को कौन लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की संविधान का शपथ लिया, जो इस देश के संविधान पे माथा टेकने का नाटक कर रहे हैं, वो लोग इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। आज के समय में सकारात्मक बात यह है कि संविधान पर राजनीति भी शुरू है, राजनीति भी। और मुझे लगता है कि जिस बात पर राजनीति शुरू हो जाए उस बात का समझिए कि आधा समाधान हो गया। विपक्ष पूरे क्रिएटिव तौर पर संविधान को बचाने के लिए प्रयासरत है। पूरे हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से विपक्ष ने पूरा जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है संविधान को लेकर मुद्दा बनाया गया, संविधान को मुद्दा, पूरा चुनाव लड़ा गया। और अभी बिहार का जो है चुनाव घोषित है। अब बिहार चुनाव में भी देखिए मसला जो है वोट की चोरी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, संविधान का मसला। संविधान की बात जो कोई कर रहा है इसका मतलब है वो इस देश के एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी की बात कर रहा है, दबे लोगों की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है। संविधान की बात करने का यह मतलब है। संविधान की बात करने का मतलब है कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर जो हम सब के लिए हक अधिकार दिया, जो हम सबको जीने का गौरव दिया, जो हम सबको आत्मसम्मान दिया, उस आत्मसम्मान के रक्षा की बात हो रही है। इसलिए हम संविधान की बात कर रहे हैं। निजीकरण करके तमाम सरकारी संस्थानों को लगभग जो है खत्म कर दिया गया। हमारी नौकरी के अवसर गए, संविधान ने जो हमें अवसर दिया है वो अवसर गए। अब देख लीजिए, एक तो ईवीएम का मसला चल ही रहा था, अब ईवीएम का सबसे बड़ा उदाहरण अभी आया है कि पंचायती चुनाव, हरियाणा का जो पंचायती चुनाव हुआ, उस पंचायती चुनाव में ईवीएम से जो चुनाव हार गया था वह सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंट होने पर वह चुनाव जीत गया। ईवीएम की इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी। दुनिया का जो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जो एक्स के मालिक है एलन मस्क है, एलन मस्क कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, अमेरिका कहता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, जापान समेत पूरी दुनिया कहती है ईवीएम हैक हो सकता है। एक हमारे वाले विश्व गुरु हैं जो गोबर के गैस से चाय बनाते हैं और जिनको बादल में रडार जो है पकड़ नहीं सकता है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। जबकि चंद्रमा का रोवर भी खराब होता है तो इसरो का वैज्ञानिक कहता है कि हम उस रोवर को यहाँ से रिपेयर कर रहे हैं। चंद्रमा का रोवर यहाँ से रिपेयर हो जाएगा लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो जाएगा। ईवीएम हैक से बढ़कर अब तो दूसरा मसला आ गया है वोट की चोरी का। ये सीधे सीधे मैं तो यह कहता हूं, या अगर भारत के अलावा किसी और देश में इस तरह की घटना होती, जिस तरह की वोट चोरी की घटना भारत में हुई है, गृह युद्ध हो जाता उस देश में। हमारा वोट ही तो सब कुछ है, वोट ही तो हमारी ताकत है, वही खत्म हो गया और वह साबित भी हो गया। आप देखिए पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया, अब उसको वेरीफाई कर दिया सत्ता पक्ष के सांसद जो है अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं। जब सत्ता पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अब और क्या बचा हम नागरिकों का, इस देश में क्या हिस्सा है, क्या है इस देश में। इसका साफ मतलब है इस देश में सांसद विधायक से लेके प्रधानमंत्री तक भी चोरी के वोट से बना। इस देश में सब, हम तो मांग करते हैं इस देश में सबसे पहले यह सरकार को भंग करनी चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए और बैलेट पेपर से होना चाहिए। इन तमाम मसलों पर आप देखिए अभी एक और मसला है। पूरे देश में एक तरफ हम लोग कहते हैं दुनिया चांद पर जा रही है, बिना ड्राइवर के कार चल रही है, वहीं आज मूछ रखने जैसी घटना, घोड़ी न चरने देने जैसी घटना आज भी कितनी नॉर्मल है। जाति के आधार पर जो है कोई शादी कर दे रहा है तो उसको, एक अभी बिहार में घटना घटी है कि उसके बाप ने मार दिया उस लड़के को, लड़की के बाप ने उस लड़के को मार दिया। सोचिए हम एक समाज के तौर पर कितने बीमार हैं, कितने जातिवादी हैं, कितने कुंठित हैं। ये आजादी के साढ़े 7 दशक के बाद की उपलब्धि हमारी यही है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हम लोग आने वाले 23-24 अगस्त को 2 दिन, 23 अगस्त शनिवार है, दिल्ली के करोल बाग के अंबेडकर भवन जो रानी झांसी रोड पर है, सुबह 10 बजे से संविधान पर्व का आयोजन कर रहे हैं। दूसरे दिन 24 तारीख को हम लोग यह आयोजन गढ़वाल भवन में कर रहे हैं, वहां हम लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। अब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पहले क्लास चलते थे, पहले कैडराइज किया जाता था, वो परंपरा हमारे यहाँ मुझे लगता है कम हुई है।
तो हमारे जो देश भर से जो लीडर आ रहे हैं 13-14 स्टेट से, हम उनको ट्रेंड करने का काम करेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे बहुत लोगों को मंच पे चढ़ने की बहुत आदत है, बहुत शौक होता है, लेकिन मंच पे चढ़ गए, पता नहीं है क्या बोलना है, कितनी देर बोलना है, कितनी जोर से बोलना है, गले की प्रैक्टिस कैसी होगी। उसके लिए हम लोगों ने थिएटर के एक बड़े डायरेक्टर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अस्मिता थिएटर ग्रुप के हैं, अरविंद गौर, बड़ा नाम है वो भारतीय रंगमंच का। वो जो है इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा जो वो दूसरे दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसी दिन जो है, जो हमारे लोग, आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर लिख दिया एफआईआर हो गया, कुछ बोल दिए एफआईआर हो गया। तो क्या बोलना है और क्या लिखना है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं लिखना है। इस बात की भी ट्रेनिंग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के वकील से वहां 1 घंटे का एक वर्कशॉप करा रहे हैं, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि आप सोशल मीडिया पर जो है लिखने की क्या सीमा हो, बोलने वीडियो बनाने की क्या सीमा हो। साथ ही साथ हम यूट्यूब के साथी को भी, जो लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के साथी को भी जो ला रहे हैं कि वीडियो कैसे बनाए, कैसे अपलोड करें, तकनीकी चीजें क्या हैं, कंटेंट क्या हो, इंफॉर्मेशन क्या हो, कौन सी किताब पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, इन तमाम चीजों पर हम लोग 24 तारीख को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे। हमारा 23 को राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा होगी, 24 तारीख को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम गढ़वाल भवन में होगा। दोनों आसपास ही है, और करोल बाग जो है वो एरिया है, और रानी झांसी रोड है, मेट्रो का अप्रोच है, रोड का अप्रोच है, आप किसी भी तरह वहां पे पहुंच सकते हैं। जो अभी 1 सप्ताह है, यह जब मैं वीडियो अभी जब प्रेस वार्ता हो रही है, अभी से 1 सप्ताह है, जो लोग आसपास या दूर दराज से 200-500 किलोमीटर से भी इसमें आना चाहते हैं, संविधान पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आप सीधे मेरे नंबर पे संपर्क करिएगा, 8789325595। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे लोकेशन मंगा लीजिए, आने के संदर्भ में कोई दिक्कत हो, आप हिस्सा बनना चाहते हैं कार्यक्रम का, सीधे मुझे फोन करिए। एक बार फिर इस अपील के साथ कि यह जो कार्यक्रम है संविधान पर, संविधान केवल संयुक्त मोर्चा का नहीं है, संविधान बचाने की, संविधान पर बात करने की, संविधान का पर्व मनाना सिर्फ डॉक्टर ओम सुधा का काम या संयुक्त मोर्चा का काम नहीं है। जितना मेरा है संविधान, उतना आपका भी है। इसलिए आपसे अपील है कि आने वाले 23-24 अगस्त को अंबेडकर भवन, गढ़वाल भवन, करोल बाग, दिल्ली आइए, आपका स्वागत है।